चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह का योग कैसे करते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स मिलेगा, उस मैट्रिक्स को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना होगा। तो आपके पास क्या, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स था, ये क्या था, ये कोई मैट्रिक्स था और ए मैट्रिक्स का सममित तथा विषम सममित आव्यूह का जो योगफल का सूत्र होता है ये होता है, क्या होता है, सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। आपको ये ज्ञात होगा ए डैश को क्या बोलते हैं, जो मैट्रिक्स रहता है उसका जो परिवर्त आव्यूह होता है उसी को हम ए डैश बोलते हैं। और परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में करते हैं और स्तंभ को पंक्ति में करते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको पहले से पता होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आप मान लो, साल में मान लेना, ए बराबर आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसको 3 ले लो, यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ -1 ले लो। इस तरीके से मिल गया बच्चों। हम देख रहे हैं इसके जो योगफल में हमें ए डैश लाना है, तो ए डैश यहाँ पे निकाल लेंगे बच्चों। ए डैश के लिए पंक्ति को स्तंभ में कर दो, 3 5 1 -1, ये डैश आपको मिल गया। इसलिए अब क्या निकालो बच्चों, हमें 1/2 ए प्लस ए डैश चाहिए, इसलिए 1/2 ए प्लस ए डैश निकालो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको मिला 1/2 ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यू कितना है, 3 है, 5 है, 1 है, -1 है। ठीक है बच्चों, ए डैश की वैल्यू कितनी है, 3 है, 1 है, 5 है, -1। इसको आप ब्रैकेट के अंदर रखो। अब देखो बच्चों, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर दिए तो आपको रिजल्ट कितना मिला, 1/2 आपके पास बाहर है, उसको आप बाहर करो। अब देखो बच्चों, इसको आप जोड़ेंगे, 3 3 6 हो जाएगा, ये अलग क्वेश्चन है, और 5 1 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6/2, 6/2, यहाँ भी 6/2, -2/2। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों क्या मिला, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, कट के -1। ये किसका रिजल्ट है बच्चों, ये रिजल्ट आपको मिल गया, किसका रिजल्ट मिला, 1/2 ए प्लस ए डैश का रिजल्ट हमें मिल गया। इसका मिला 1/2 ए प्लस ए डैश का रिजल्ट मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, 1/2 ए माइनस ए डैश का रिजल्ट। अब यहीं पे आप कर लो, क्या कर लो बच्चों, इसलिए 1/2 ए माइनस ए डैश निकालो। देखो बच्चों, 1/2 यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाओ, मैट्रिक्स ए का वैल्यू कितना दे रखा है, वहाँ से 3 है, और कितना बच्चों 5 है, और कितना 1 है, और -1 है। यहाँ माइनस ए डैश की वैल्यू कितना आया है, वहाँ पे देख लो, 3 है, 1 है, और 5 है, और -1 है। ये आपका एक काम यहाँ तक होता है। अब देखो बच्चों, 1/2 यहाँ पे आप नोट कर लोगे। अब यहाँ से आप इसको जोड़ो, 3 3 घटेगा बेटा, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 5 में से गया तो आपको यहाँ 4 मिल जाएगा, और यहाँ पे आप जब घटाओगे तो यहाँ पे आपको -4 मिल गया। यहाँ पे आप जब घटाओगे तो आप क्या, ये -0 हो जाएगा, क्या देगा, 0 देगा। अब देखो बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगे, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 0/2 तो 0 होगा, 4/2 तो 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, आप बोलेंगे ये आया, क्या आया, 1/2 ए माइनस ए डैश है। इस तरीके से आपको मिल गया। अब हमें क्या दिखाना बेटा, एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में क्या दिखाना है, एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हमें दिखाना है। चलो बच्चों, हम क्या करते हैं, यहीं पे हम देख लेते हैं, एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हम यही कर लेते हैं। चलो इसको मिटा दे रहे हैं, ये हमें जरूरत है और इसकी जरूरत है। चलिए, इसलिए हमें क्या निकालना बेटा, एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह का योग। अब देखो, अभी को जब आप ये निकालोगे तो 1/a बराबर क्या होगा भैया, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस
ए डैश सी आया। अब देखो बच्चों, 1/2 ए प्लस ए डैश का वैल्यू कितना आया है, कितना आया, 1/2 ए प्लस ए डैश का वैल्यू बेटा निकला था, उसको हमने मिटा दिया। यहाँ पे एक बार हम चेक करके सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो आप लोग उसमें आप नोट कर लीजिए, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 3 6 काटेंगे तो आएगा यहाँ पे कितना बच्चों, 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -1। क्या आया, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी आई है, 0 आया है, और 2 आया है, -2 आया है, और 0 आया है। अब देखो बच्चों, इसको हम आगे जब सॉल्व कर देंगे तो रिजल्ट हमको क्या दे देगा, ये जो टोटल मैट्रिक्स का योगफल है, ये 3 दिया, ये 5 दिया, ये 1 दे दिया, कितना दिया बच्चों, 1 दिया, ये कितना दिया, -1 दिया। इस तरीके से आपका क्या आया, एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह का योगफल आया। इस तरीके से आप बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक 2 × 2 का हो गया, एक 3 × 3 का कर दे रहा हूँ। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करिएगा। हाँ बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया, इसका सॉल्व देखो, यहाँ पे कर लो, यहाँ से करते हैं। तो बेटा हमें इस फार्मूले से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, क्या माना, यहाँ पे मानो, यहाँ पे आप मानोगे a बराबर 6 -2 2 -2 3 -1, यहाँ पे 2, यहाँ -1, यहाँ पे 3। हमें ए डैश की जरूरत है, ए डैश निकालो। ए डैश सबको निकालने आता हो पंक्ति को स्तंभ में। 6 -2 2 -2 3 -1, ये 2 -1, ये 3। इसलिए क्या निकालोगे बेटा, 1/2 ए प्लस ए डैश। तो 1/2 ए प्लस ए डैश, ए की वैल्यू कितना है, 6 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 3 है। ठीक है ना बच्चों, अब प्लस करेंगे, मैट्रिक्स लगाएंगे। ये क्या है, ए डैश 6 यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2, यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, -1 है, यहाँ 3। ठीक है ना बच्चों, ब्रैकेट लगा दीजिए। यहीं पे आप कर लो, क्या निकाल रहे हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश निकाल रहे हैं। अब देखो बेटा, 1/2 बाहर कर लीजिएगा, जोड़ देंगे। 6 6 कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4, फिर से ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 6। बच्चों 2 का अंदर मल्टीप्लाई आप कर दो 1/2 का, इसका मतलब 2 का जब मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो नीचे आ जाएगा, 2 सबके नीचे आ जाएगा, तो कट जाएगा 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 करने 2, 2 दूनी 4, और 2 करने 2 हो जाएगा, 2 तियाँ 6। ये क्या है बच्चों, 1/2 ए प्लस ए डैश आ गया। इस तरीके से 1/2 ए प्लस ए डैश निकालने, क्योंकि एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह का योगफल हमें निकालना है, जिसका फार्मूला ये होता है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना होगा बच्चों। यही बगल में हम कर लेते हैं। जैसे ही आप बगल में करोगे तो क्या निकालोगे, डायरेक्ट 1/2 ए माइनस ए डैश निकालोगे। अब देखो स्टूडेंट, 1/2 आपका बाहर हो गया, ए की वैल्यू कितना है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 है, -1 है, और 3 है। ठीक है बच्चों, माइनस लगा दीजिएगा। ए डैश की वैल्यू कितनी आई है वहाँ पे आप चेक कर लेना, 6 हो जाएगा, 6 है, और यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है बच्चों, और यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे 3 है। ओके, एक ब्रैकेट आप लगा दीजिएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1/2 आएगा। देखो 6 आपको कितना हो गया बच्चों, नहीं घटेगा, कितना है, 0 आया। अब यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी 0 देगा बच्चों, ये भी 0 देगा, और ये भी आपको 0 ही देगा। ठीक है ना, और ये भी आपको 0 देगा, तो ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा।
इसका मतलब टोटल कितना आया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये किसकी वैल्यू आई 1/2 ये माइनस ए डैश है। और हमें क्या निकालना है बेटा एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह का योगफल। इसका मतलब ये चीज हम वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा। तो चलिए बच्चों कर लेते हैं। तो एक लिख देते हैं इसलिए एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह का योगफल ये बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी आई है 6 है -2 है 2 -2 3 -1 2 है -1 है 3। ठीक है बच्चों 1/2 माइनस ए डैश कितनी आई है 0 0 आया टोटल 0 0 0 0 0 0। ओके बच्चों अब देखो बेटा यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या मिल गया जोड़ दीजिए टोटल जोड़ेंगे तो 0 कोई परिवर्तन ही नहीं है 6 -2 2 -2 3 -1 2 आया -1 3। इस तरीके से आप एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह का योगफल कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में जरूर। ओके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।